मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मोदी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है। मीडिया वाले सक्षम से कहते हैं कि आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहते। तभी सक्षम मीडिया वाले से कहता है कि आज मोदी डायमंड जो आसमान छू रहा है, आज मेरा परिवार खुश है, वो सब राधिका की वजह से। राधिका कौन है मैं नहीं जानता, उसने मेरी मदद क्यों की ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे मिलकर थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसने एन लास्ट मोमेंट पर मेरी मदद की। वो राधिका से कहता है कि राधिका जी, आप जहाँ कहीं भी हो, आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। गोपिका ये सब सुनती है और बहुत खुश हो जाती है। वही कमरे में तेजल नींद की गोलियाँ निकालती है। गोपिका सक्षम को फ़ोन लगाती है। राधिका का फ़ोन देखकर सक्षम बहुत खुश हो जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चला जाता है। वो राधिका से कहता है कि राधिका जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप राधिका जी है ना, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी थी, लास्ट मोमेंट पर आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी गोपिका सक्षम से कहती है कि मैं राधिका बोल रही हूँ, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आपकी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है, आपको उसे बचा लेना चाहिए। तभी सक्षम हैरान हो जाता है और भागते भागते तेजल के कमरे में जाता है। सक्षम को भागते भागते सभी परिवार वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले चौंक जाते हैं। वही तेजल कमरे में सारी नींद की गोलियाँ खा लेती है। सक्षम दरवाज़ा खोलकर तेजल को बहुत सा पानी पिलाता है और उसे उल्टी करवा देता है। और सक्षम तेजल से कहता है, ये तुम क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी। तेजल इस पर कुछ नहीं बोल पाती। गोपिका ये सब देख रही होती है। वो ज़मीन पर पड़ी हुई फ़ोटो पैरों से खिसकाकर सक्षम की तरफ फेंकती है। सक्षम ये फ़ोटो देखता है और कहता है कि ये लड़का कौन है, क्या इसी की वजह से ये सब तुम कर रही थी, क्या ये लड़का तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तभी तेजल कहती है कि ये मेरा दोस्त है और उसने मुझसे कहा है कि ये फ़ोटो वो सारी न्यूज़पेपर में डाल देगा। सक्षम को बहुत गुस्सा आता है, वो फिर से नीचे चला जाता है और मिथिला जी से कहता है कि घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो आप मीडिया वालों को यहाँ से जाने के लिए कहना। वही मिथिला हाथ जोड़कर मीडिया वालों से वहाँ जाने के लिए कहती है। सभी परिवार वाले तेजल की फ़ोटो देख लेते हैं। सक्षम विजय की कॉलर पकड़ता हुए मोदी हाउस में उसे लेके आता है। मिथिला उसे जोर से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मोदी हाउस की बेटी को धमकाने की, तुम जानते हो ना तुम कहाँ पर खड़े हो, हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। तभी विजय घबरा जाता और कहता है, मुझे नहीं पता था ये सब होएगा। तभी केशव कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ये फ़ोटो न्यूज़पेपर में देने वाले थे। विजय कहता है, नहीं, वो तो मैंने गुस्से में तेजल से ऐसा कहा, मैं तेजल से बहुत प्यार करता हूँ, वो तो हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ था, इसीलिए गुस्से में मैंने तेजल से ये सब कह दिया था। मैं तो तेजल का गुस्सा शांत होने पर हमारी शादी का रिश्ता आपके पास ले आने वाला था। तेजल ये सब सुनकर बहुत ही पिघल जाती है। मीनल तेजल से कहती है, ये लड़का जो कह रहा है सच कह रहा है। तेजल कहती है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिथिला मीनल से कहती है, क्या तुमने यही संस्कार दिए हैं तेजल को। विजय सभी परिवार वालों से कहता है, मैं तेजल से शादी करना चाहता हूँ और वो तेजल से माफ़ी मांग लेता है। तभी को गोपिका कहती है, क्या आप इसे जेल नहीं भेजेंगे, इसने तेजल बहन को डराने धमकाने की कोशिश की है। तेजल गोपिका से कहती है, इसमें विजय की कोई गलती नहीं थी, ये फ़ोटो मैंने खिंचवाई थी और मैंने ही झगड़ा विजय से किया था, इसीलिए गुस्से में इसने ये सब कुछ किया। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तभी मिथिला कहती है, शादी का फैसला तो मीनल ही करेगी। मिथिला मीनल से कहती है कि क्या तुम चाहती हो इन दोनों की शादी हो, सोचकर बताना। तभी मीनल तेजल से कहती है, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। तभी गोपिका कहती है कि ये लड़का तेजल बहन के लिए ठीक नहीं है, ये छोटी छोटी बातों पर तेजल बहन को डरा रहा था, धमका रहा था, उसकी बदनामी कर रहा था, तो हम तेजल बहन की शादी इससे कैसे करवा सकते हैं। तेजल कहती है, अगर हम दोनों को कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे परिवार वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। बा गोपिका से कहती है, गोपिका बहू, तुम कैसे कह सकती हो कि ये लड़का तेजल के लिए ठीक नहीं है। तभी गोपिका कहती है, आज मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि ये लड़का जो भी कह रहा है वो सच नहीं है, ये तेजल बहन को खुश नहीं रख पाएगा, इसकी जगह तो जेल में है। हम इसकी शादी तेजल से
तेजल बेन से कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। सक्षम विजय को कहता है, क्या तुम तेजल को खुश रखोगे? तुम जो कह रहे हो वही सच है। विजय कहता है, हाँ मैं तेजल से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तेजल को हमेशा खुश रखूँगा। बा कहती है, हमें गोपिका की बात पर यकीन कर लेना चाहिए। तभी सक्षम कहता है, हम इसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ये तो अनपढ़, गंवार, डरपोक बुद्धू है। ये कौन होती है हमारे परिवार के बीच में बोलने वाली? वो तो भला हो राधिका का कि सही समय पर राधिका ने मुझे सब कुछ बता दिया। बा गोपिका की तरफ देखती है। केशव कहता है, हमें तुरंत ही इन दोनों की सगाई कर लेनी चाहिए। हम कल ही इन दोनों की सगाई करवाते हैं। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मिथिला सक्षम से कहती है गोपिका सगाई तक यहीं पे रहेगी। मिथिला जी गोपिका से कहती है, तुम यहाँ पर सगाई तक रोक सकती हो लेकिन अतिथि बनकर। तभी गोपिका सोचती है, मैं अतिथि बनकर नहीं, मैं बहू बनकर इस घर में रहूँगी और इस परिवार की रक्षा करूँगी और तेजल बेन की शादी रुकवा कर ही रहूँगी। बस आज का एपिसोड यही समाप्त होता है।